भारतीय सेना के यहाँ पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय जी, मेजर जनरल सलील सेठ जी, मेजर जनरल समर चटर्जी जी, मेजर जनरल जे देवनाथ जी, मेजर जनरल कर्माकर जी, ब्रिगेडियर ए.के. सिंह जी, ब्रिगेडियर भूषण अस्थाना जी, ब्रिगेडियर अनिल वासुदेव जी, भारत माता के महान सपूत कैप्टन अंशुमान सिंह, जो 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए थे, उनके पूज्य पिता श्री रवि प्रताप सिंह जी, पूज्य मां नायक कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह को उनकी प्रतिमा स्थापना के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके पूज्य विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके पूज्य माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के अन्य सदस्यों का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बुद्धेश्वर चौराहे के सुंदरीकरण कराने की एक बृहद योजना उन्होंने हाथ में ली है और इस चौराहे को उन्होंने भारत माता के इस महान सपूत कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपने गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और इसीलिए हर भारतवासी के मन में अपने सेना के सभी जवानों के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का भाव छुपा होता है। यह स्नेह और सम्मान का भाव हमारे सैनिकों के उत्साह को, उनके परिवारजनों के उत्साह को कई गुना बढ़ाता है। आज क्षण हमारे सामने है जब हम कैप्टन अंशुमान सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नगर निगम ने इस पूरे क्षेत्र की सुंदरीकरण की बृहद योजना अपने हाथों में ली है और इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो पंचप्रण का संकल्प हम सबको दिलाया है, उनमें से एक संकल्प सैनिकों का सम्मान का भी दिलाया है। अगर हम अपने सैनिक का सम्मान करते हैं तो अपने
अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। और यह भाव हम सबके मन में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले जवान, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जो भी जवान हैं, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार जो सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है, उसके अतिरिक्त अपनी ओर से भी 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगा और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा को स्थापना करने, उनके नाम पर किसी संस्था का या मार्ग का नामकरण करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 से लगातार हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान सिंह की प्रतिमा की स्थापना की है। डॉक्टर अंशुमान सिंह गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद देवरिया में उनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद भारतीय सेना के प्रति, भारत की सुरक्षा के प्रति एक उदार भावना ने उन्हें भारतीय सेना की ओर आकर्षित किया और चुनौती की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए 19 जुलाई 2023 को वीर गति को नौकरी प्राप्त हुए। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित करते हुए उनकी शहादत का सम्मान दिया। आज के इस अवसर पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पूजनीय माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सेना के जितने भी हमारे अधिकारी आए हैं, जितने भी बहादुर जवान आए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और नगर निगम को इस सराहनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पीछे यार हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे।